आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 20। साइंस सब्जेक्ट है आज हमारा और हमारी डेट है आज है 9 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर में से टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन। आइए शुरू करते हैं। Raju was getting ready for school, so he was taking his breakfast very fast and without properly chewing. His mother asked him to chew his food properly before intake. Could you think why did she ask so? Let us explore. राजू जो है अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और अपने जो ब्रेकफास्ट होता है, जो खाना होता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था बिना ढंग से चबाए। उसकी मम्मी ने राजू की मम्मी ने उससे कहा कि खाने को अच्छे तरीके से चबा के खाए। आप सोच सकते हैं उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फूड जो है वो बॉडी के अंदर मुंह के द्वारा जाता है और जो प्रोसेस होता है खाने को बॉडी तक पहुंचाने का, उसको हम इंजेशन कहते हैं। The food gets broken down into small pieces with the help of teeth. It helps in easy ingestion as well as in digestion of food. जो खाना होता है वो दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और जिससे कि हमारे इंजेशन मतलब जो प्रोसेस होता है खाना खाने का बॉडी में, बॉडी तक जाने का, उसमें और खाने को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। Our teeth vary in appearance and perform different functions. अब हमारे जो दांत होते हैं, हमारे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं टोटल। तो ऊपर 16, नीचे 16। तो जो 32 दांत होते हैं, ये इनका अलग अलग दांतों का अलग अलग काम होता है, अलग अलग मतलब होता है। अब हमें यही बताया गया। अब नीचे का आप देखेंगे, इधर वाली फोटो देखेंगे वाली, तो इसमें देखिए ये नीचे दांत दिए गए हैं। अब इन दांतों में हमें बताया गया कि कौन कौन से दांत को हम क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या काम होता है। आगे के जो हमारे दो दांत दिखाए गए हैं, ये वाले दोनों, इन्हें हम बोलते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स किस काम आते हैं? कटिंग एंड बिटिंग टीथ। ये क्या करते हैं? ये काटने के और बाइट करने के, मतलब जैसे हम खाना खाएंगे तो उसको तोड़ने के लिए और काम आते हैं इंसीजर्स। आपने देखा होगा, आप खाना अगर जैसे मान लिया आप सेब खा रहे हैं तो आप आगे के दांतों से ही उन्हें काटते हैं। सबसे आगे जो दो दांत होते हैं उन्हें इंसीजर्स कहते हैं। उसके बाद जो दोनों दांतों के साथ के जो दो दो दांत होते हैं उनको हम कहते हैं कैनाइन। ये वाले दो दांत, ये वाले और ये वाले, इन्हें कहते हैं कैनाइन। ये किस लिए काम आता है? पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। ये होते हैं पियर्स करने के लिए और टीयर करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को आपने देखा होगा फाड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कुछ खाने के लिए लेकर आए और वो पॉलिथीन में पैक है, तो आप उसको मुंह से फाड़ते हैं, तो जो दो दांत बीच के होते हैं उसके साथ के जो दो दांत होते हैं हम उनको यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं कैनाइन। उसके बाद जो और आगे के दो दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। ये जो प्रीमोलर टीथ होते हैं ये च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, इनसे हम खाने को चबाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो तीन तीन दांत दोनों साइड बच जाते हैं, इधर भी 3 बच गए और उधर भी 3 बच गए, इनको हम कहते हैं मोलर टीथ। इनका भी प्रीमोलर की तरह ही काम होता है। जैसे प्रीमोलर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं, इसी तरीके से मोलर भी चबाने के और ग्राइंड करने के काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट सलाइवा। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। हमारे जो मुंह होता है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवा छोड़ते हैं। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। सलाइवा जो होता है वो स्टार्च को शुगर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। वी कैन एक्सपीरियंस इट इफ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम। व्हेन सलाइवा गेट्स मिक्स्ड प्रॉपर्ली इट टेस्ट्स स्वीटर।
जब हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं सलाइवा को, अगर हम एक ब्रेड के पीस को थोड़े समय के लिए चबाएं तो सलाइवा जब मिक्स हो जाएगा उसके साथ तो ब्रेड जो है वो मीठी लगने लग जाती है। लेट अस डू इट एट आवर होम। आप इसे अपने घर में करके देख सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में, हमारी जीभ के बारे में पढ़ेंगे हम। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। एक टंग जो होती है, जो जीभ होती है, वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है जो कि हमारे बकल एक्टिविटी, जो बकल कैविटी होती है वहां पर ज्वाइंट होती है, अटैच होती है। इसके अंदर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें अलग अलग तरीके के टेस्ट पता कर, खाने में क्या टेस्ट है वो बताते हैं। और जैसे देखिए यहाँ लिखा है स्वीट, मतलब अगर मीठा हम खाएंगे तो जीभ का जो ये भाग है, जो इसमें शेडेड भाग है, जीभ का जो ये भाग है ये मीठा बताता है। और हम खट्टा अगर खाते हैं, सौर खट्टा खाते हैं तो जीभ का ये जो भाग है जो पीला पीला हुआ है इसमें, ये बताएगा हमें कि ये खट्टा है। सॉल्टी, अगर हम नमक वाली चीज खा रहे हैं तो ये सफेद सफेद भाग हो रखा है जीभ का नीचे, जहां मेरा कर्सर है, ये बताएगा कि जो है जो खाना जो है वो सॉल्टी है। बिटर मतलब कड़वा, कड़वाहट अगर हमें पता चलेगी तो हमें ये जो पीछे ग्रे कलर का पोर्शन है जीभ का, इससे पता चलेगी इतनी इतनी अंदर जाकर कि कड़वा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंटल केयर गुड हैबिट, एक हम गुड हैबिट देख लेते हैं क्या होती है। If we do not clean our teeth and mouth after eating many harmful bacteria will grow in it। अगर हम खाने के बाद दांतों को और मुंह को नहीं साफ करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें जन्म ले लेते हैं। These bacteria breaks down the sugars present from the leftover food and release acids। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो बचा हुआ खान, जो हमारे अंदर फूड एकदम से जो लेफ्ट ओवर होता है, मतलब जो स्टोर हो जाता है हमारे पेट में जाके, उस खाने को या दांतों में जो फंस जाता है उस खाने को शुगर, उसके अंदर जो शुगर होती है उसको ब्रेक कर देते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेजेस द टीथ। अभी जो एसिड होता है ये दांतों को डैमेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके। ये टूथ डिके इसको हम कहते हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातुन at least twice a day and rinse the mouth after every meal। इसलिए हर किसी को अपने दांतों को ब्रश से या फिर दातुन से कम दिन में 2 बार, एक बार सुबह या जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको मुंह को धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए मतलब। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपर्ली व्हाइल ईटिंग। We should chew food properly while eating because the food gets broken down into small pieces. It helps in easy ingestion as well as in digestion of food। आपको मैंने बताया था कि खाने को ढंग से चबाना चाहिए जिससे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और जिससे कि हमें बॉडी तक खाना ले जाने में और खाने को पचाने में दोनों में फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। हम अपने दांतों को कैसे केयर कर सकते हैं। One should clean the teeth with a brush or दातुन at least twice a day and rinse the mouth after every meal। हम अपनी दांतों की कैसे 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 वो कर सकते हैं केयर। हमें खाना खाने के बाद दांतों को साफ करना चाहिए दातुन से या फिर ब्रश से, और मुंह धोना चाहिए खाने के बाद। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक एक फंक्शन लिखना है सभी चीजों के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। टंग, टंग के अंदर टेस्ट वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टेस्ट बताते हैं। मोलर टीथ, मोलर टीथ जो होते हैं वो च्यूइंग और ग्राइंडिंग में काम आते हैं फूड के। सलाइवा, सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। सलाइवा जो होता है वो स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज जल्दी चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दें और अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें जिससे कि उनको वीडियो का टॉपिक भी समझ में आ सके और वो अपने वर्कशीट भी इजीली कर सकें।
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।